हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ हमारी एबिलिटी होती है किसी इंडिविजुअल की कि वो कैसे कोप अप करता है हमारे स्ट्रेस के साथ, कैसे रहता है और कैसे अचीवमेंट करता है और कैसे मेंटेन करता है कोई भी एडजस्टमेंट करनी है वो। आगे हमारी डेफिनेशन दे रखी है किसके अकॉर्डिंग है, मैरी चहुदा, जो मेंटल हेल्थ इज़ अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द माइंड इन द अप्रोप्रिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब मेंटल हेल्थ कैसे नॉर्मली फंक्शन कर रही है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर या फिर जो भी सोशल एक्शंस हो रहे उसके अंदर। आगे हमारा मेंटल हेल्थ इनलेस कॉन्टिनम। तो हमारे 4 मेजर कॉन्टिनम दिए गए थे। फर्स्ट था ऑप्टिमल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, मिनिमम मेंटल वेलबींग, मैक्सिमम मेंटल वेलबींग एंड मिनिमम मेंटल वेलबींग। आगे दे रखे हमारे इंडिकेटर। इंडिकेटर मेंटल हेल्थ के कौन से होते हैं कि सेल्फ एस्टीम पावर कैसी, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, पर्सनल ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट मेस्ट्री, अगर इन्वायरमेंट में वो इन्वॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है या फिर आइसोलेट करके रखा है खुद को, परसेप्शन ऑफ द रियलिटी, जो रियलिटी में चल रहा है क्या वो एक्सेप्ट कर पा रहा है वो चीज़ें। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होती है हमारी कि मतलब खुद के बारे में भी पॉजिटिव थॉट्स हो और दूसरे के बारे में भी। मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस क्या होती है, कोई भी एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है जो अफेक्ट करेगी पर्सन के ब्रेन को, जिसकी वजह से क्या हो गया उसकी थिंकिंग फीलिंग या फिर वो बिहेव करेगा स्ट्रेंज उसके सराउंडिंग में जो भी चल रहा है वो। ठीक है, उसके बाद हमारी डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन दी गई है। मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड एज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय alteration in the thinking, mood, behavior associated with the personal distress or the impaired functioning। क्या दे रखा है इसमें हमारा कि किसी भी जो पर्सन है उसमें मेंटली या बिहेवियरली डिसऑर्डर्स आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा उसकी थिंकिंग एल्टर होगी, मूड एल्टर होगा, बिहेवियर भी अल्टर हो सकता है, किसी की पर्सनैलिटी भी अल्टर हो सकती है। तो आगे हमारे कुछ वार्निंग साइंस दे रखे हैं, जैसे कि मतलब अगर कोई बंदा मेंटली इल है तो उसमें कौन कौन से वार्निंग साइंस दिखेंगे। या तो ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा, अल्कोहल का अब्यूज़ करेगा, ड्रग्स का अब्यूज़ करेगा, पर्सनैलिटी चेंजेस भी हो सकते हैं हमारे, स्ट्रेंज आइडियाज़ आ जाएंगे जैसे सुसाइडल थॉट्स वगैरह, एक्सेसिव एग्जाइटी होगी उसको, हार्म भी कर सकता है खुद को, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होंगे उसके, वायलेंट बिहेवियर होगा, तोड़ फोड़ रखेगा, है ना। तो आगे हमारा दे रखा है साइन सिम्टम्स क्या होंगे मेंटली इल पेशेंट के। अनकंट्रोल बिहेवियर होगा, डिस्टर्बेंस होगी उसकी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब जैसे थिंकिंग वगैरह होगी, वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। डिस्टर्बेंस होगा हमारी जो बॉडीली फंक्शन होंगे उसमें, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा, खाता पीता नहीं है कुछ, है ना। आगे हमारा दे रखा है डिसफंक्शनिंग हो गया, फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, खुद को हार्म पहुँचाएगा दूसरे को पहुँचाएगा। डिस्टर्बेंस होगी इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, बात वही है कि थिंकिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएगा, खुद के डिसीजन नहीं ले पाएगा वो, साइकोमोटर बिहेवियर्स हो ना वो भी उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे आती है हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है नर्सिंग का जो मेनली फोकस करते हैं किसी पेशेंट के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे, मतलब ऑब्जर्व करेगी कि उसको क्या दिक्कत है, मेंटली इल पेशेंट हो गए उसको केयर प्रोवाइड करते हैं हमारी कौन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, आगे डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन हमारी किसने दी थी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने दी थी, जिन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड निकाला था जो मेंटली इल पेशेंट थे, उसका हम बोलते हैं साइकेट्रिक। Psychiatric nursing is a specialized area of the nursing employing the theories of the human behavior as it is a science and the purposeful use of the self as it is an art in the diagnosis and the treatment of the human response to the actual and the potential mental health problems। इसमें क्या बताया गया है, जो साइकेट्रिक नर्सिंग है ना हमारी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिस का जहाँ पे उनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, या फिर जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देके हम उनको क्या सिखाते हैं कि थ्योरीज कैसे, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। और जो हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग है ना वो एक ऐसी साइंस है जो पर्पजफुली यूज़ करती है कि एक आर्ट की तरह डायग्नोस करेगी बंदे को क्या दिक्कत हो रही है एक्चुअली में। ठीक है, ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका ट्रीटमेंट करेगी और डायग्नोस करेगी। देन आगे हमारा आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल पीरियड में भी, मतलब पहले ज़माने में भी बंदे पागल होते थे। देन हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले हमारे आए थे हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। इन्होंने बताया
हिपोक्रेट्स ने अपनी स्टेटमेंट दी, क्या दी? द फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी मे बी द रूट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। मतलब फिजियोलॉजिकली जो एबनॉर्मलिटी होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मेंटल डिसऑर्डर होता है। कुछ एक ने माना है जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, या फिर उसकी वजह से जो बंदा है ना, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, एल्टर होती है। उस टाइम पे क्या करते थे, जो मेंटली इल पेशेंट्स होते थे उनको बहुत मतलब मारते थे, पीटते थे, आइसोलेट करके रखते थे। ये सब बताया था। आगे था एरिस्टोटले। एरिस्टोटले ने क्या बताया कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना, टोटली किससे एसोसिएटेड है, हर्ट से। मतलब अगर बंदे का दिल खुश है तो वो भी खुश रहेगा, उसका माइंड भी अच्छा है। किसी का दिल टूट गया तो मतलब वो डिप्रेशन में जा सकता है। आगे हमारे यहाँ एक और साइकेट्रिक आए, कौन, गैलन, जो ग्रीक फिजिशियन थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया था जो मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं ना, वो एसोसिएटेड होते हैं हमारे ब्रेन से। मतलब इमोशनल, अगर कोई बंदा हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, तो इमोशनली भी हेल्दी होगा, ना उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा। ठीक है। उसके बाद में आए हमारे अलग अलग पीरियड्स, उसमें अलग अलग मतलब सर्विसेज आई। तो सबसे पहले हमारा आया पीरियड ऑफ परक्यूशन। परक्यूशन, इसमें क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट दी मेंटली सिक पेशेंट्स को। साइन सिम्टम्स क्या होंगे मेंटली इल पेशेंट के? अनकंट्रोल बिहेवियर होगा, डिस्टर्बेंस होगी उसकी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब जैसे थिंकिंग वगैरह होगी, वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। डिस्टर्बेंस होगा हमारी जो बॉडीली फंक्शन होंगे उसमें, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा, खाता पीता नहीं है कुछ, है ना। आगे हमारा दे रखा है डिसफंक्शनिंग हो गया, फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, खुद को हार्म पहुँचाएगा, दूसरे को पहुँचाएगा। डिस्टर्बेंस होगी इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, बात वही है कि थिंकिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएगा, खुद के डिसीजन नहीं ले पाएगा वो। साइकोमोटर बिहेवियर्स हो ना, वो भी उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे आती है हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है नर्सिंग का, जो मेनली फोकस करते हैं किसी पेशेंट के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे। मतलब ऑब्जर्व करेगी कि उसको क्या दिक्कत है, मेंटली इल पेशेंट हो गए, उसको एक केयर प्रोवाइड करते हैं हमारी कौन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है। आगे डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन हमारी किसने दी थी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने दी थी, जिन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड निकाला था जो मेंटली इल पेशेंट थे, उसका हम बोलते हैं साइकेट्रिक। Psychiatric nursing is a specialized area of the nursing employing the theories of the human behavior as it is a science and the purposeful use of the self as it is an art in the diagnosis and the treatment of the human response to the actual and the potential mental health problems। इसमें क्या बताया गया है, जो साइकेट्रिक नर्सिंग है ना, हमारी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिस का, जहाँ पे उनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, या फिर जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देके हम उनको क्या सिखाते हैं कि थ्योरीज कैसे, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। और जो हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग है ना, वो एक ऐसी साइंस है जो पर्पजफुली यूज़ करती है कि एक आर्ट की तरह डायग्नोस करेगी बंदे को क्या दिक्कत हो रही है एक्चुअली में। ठीक है। ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका ट्रीटमेंट करेगी और डायग्नोस करेगी। देन आगे हमारा आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल पीरियड में भी, मतलब पहले ज़माने में भी बंदे पागल होते थे। देन हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले हमारे आए थे हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। इन्होंने बताया, हिपोक्रेट्स ने अपनी स्टेटमेंट दी, क्या दी? द फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी मे बी द रूट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। मतलब फिजियोलॉजिकली जो एबनॉर्मलिटी होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मेंटल डिसऑर्डर होता है। कुछ एक ने माना है जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, या फिर उसकी वजह से जो बंदा है ना, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, एल्टर होती है। उस टाइम पे क्या करते थे, जो मेंटली इल पेशेंट्स होते थे उनको बहुत मतलब मारते थे, पीटते थे, आइसोलेट करके रखते थे। ये सब बताया था। आगे था एरिस्टोटले। एरिस्टोटले ने क्या बताया कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना, टोटली किससे एसोसिएटेड है, हर्ट से। मतलब अगर बंदे का दिल खुश है तो वो भी खुश रहेगा, उसका माइंड भी अच्छा है। किसी का दिल टूट गया तो मतलब वो डिप्रेशन में जा सकता है। आगे हमारे यहाँ एक और साइकेट्रिक आए, कौन, गैलन, जो ग्रीक फिजिशियन थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया था जो मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं ना, वो एसोसिएटेड होते हैं हमारे ब्रेन से। मतलब इमोशनल, अगर कोई बंदा हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, तो इमोशनली भी हेल्दी होगा, ना उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा। ठीक है। उसके बाद में आए हमारे अलग अलग पीरियड्स, उसमें अलग अलग मतलब सर्विसेज आई। तो सबसे पहले हमारा आया पीरियड ऑफ परक्यूशन। परक्यूशन, इसमें क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट दी मेंटली सिक
पेशेंट्स को, जो कि अलग अलग बिलीव्स रखते थे। सबसे पहले क्या था इस पीरियड में, पीरियड ऑफ परक्यूशन। इसमें सोचते थे कि ब्लैक स्पिरिट है, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी मेंटल इलनेस हो रही है। मेंटली इल पेशेंट्स को सोसाइटी से बाहर रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। देन हमारा पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन आया। इस पीरियड के अंदर हमारा क्या हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई साइकेट्रिक फील्ड में। मेंटली इल पेशेंट को इस लाइन में रखा गया, मतलब पागल खाना होता है इस लाइन, ठीक है। उसके बाद आइसोलेट करके रखा जाता था जनरल पब्लिक से। वो सोचते थे अगर ये मतलब पब्लिक में घूमेगा तो ये तोड़ फोड़ करेगा, दूसरों का हम पहुँचाएगा, तो इसको हम अलग से आइसोलेट करके रखते हैं। उसके बाद हमारे ह्यूमैनिटेरियन पीरियड आया। इसके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा इस्लाम बने। उसके बाद क्या हो गया, दो पर्सन थे, पायनियर्स थे, फिलिप स्पिनल और विलियम टूक। इसने एडवोकेट करा पेशेंट्स को और जो सोसाइटी के लोग थे उनको। उन्होंने बताया कि जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं ना, उनको भी फ्रीडम का हक है। उनने स्ट्रांगली अपोज किया कि रिस्ट्रेन ना करके रखो पेशेंट्स को जो मेंटली इल है। रिस्ट्रेन क्या होता है, रिस्ट्रेन हमारा मतलब बांध के रखना होता है पेशेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में जनरल नर्सिंग वगैरह प्रोवाइड कराई गई जो मेंटली इल पेशेंट थे उनके लिए। देन हमारा आगे आता है बिगनिंग कैसे हुई साइंटिफिक एटीट्यूड की। जो लिंडा रिचार्ड थी, फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स थी। उन्होंने स्टार्ट करा ऑर्गेनाइज करना सर्विसेज को, एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाए जो कि रिलेटेड थे किससे, मेंटली इल जो पेशेंट थे उनसे, और उन्हें केयर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया जो मेंटली इल पेशेंट थे उनको। देन हमारा आया पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में हमारी सबसे पहले जो मेंटल हाइजीन थे ना, वो मोमेंट में आई, बहुत सुधार हुआ। सबसे पहले हमारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का सुधार हुआ, देन मेंटल डिसऑर्डर्स का। स्टार्टिंग में बिगनिंग में जो 20th सेंचुरी थी ना, उसमें कुछ चेंजेस आए साइकेट्रिक नर्स में। मोस्ट ऑफ जो प्रोसीजर थे ना, वो मतलब साइकेट्रिक इलनेस को ठीक करने के लिए थे। जैसे कुछ प्रोसीजर जब अप्लाई करते थे हम, जिनमें से है इंसुलिन शॉक थेरेपी, शॉक देते थे, साइको सर्जरी भी होती थी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी रिक्वायर होती थी। सिर्फ स्किल्ड नर्स परफॉर्म करते थे इनको। उसके बाद में हमारी नेशनल एसोसिएशन आई हमारी मेंटल हेल्थ की 1950 में।